और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले वाले लेसन में हमने जो है तो इनर जॉइन के ऊपर काम किया था और उम्मीद है कि आपको इनर जॉइन की समझ आई होगी कि इनर जॉइन पे कैसे काम हो सकता है। आज के लेसन में हम राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन का। तो इसके लिए मैं PHP एडमिन ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कोर्सेज और स्टूडेंट के नाम से मेरे पास यहाँ पे देखें तो कुछ डेटाबेस, कुछ टेबल क्रिएट किए हुए हैं। जॉइन का फंक्शन तो होता है ये होता है कि आपके पास अगर मल्टीपल आपके पास कोई टेबल हैं, आप अगर उनको जो है तो एक ही सीक्वेंस में लाना चाह रहे हैं, उनको जो है तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइन यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन का क्या फंक्शन है, बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि अगर आपके पास वो जो आपने दो टेबल बनाए हैं, जो सेम टेबल बनाए थे आपने, उनमें से अगर कोई भी डेटा डिलीट हो जाता है, चाहे उसके अंदर कुछ डेटा हो ना हो, फिर भी वो हमें सामने डिस्प्ले करवाए, तो उसके लिए हम जो है तो राइट और लेफ्ट जॉइन यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक स्टूडेंट के नाम से मेरे पास यहाँ पे टेबल है और स्टूडेंट बेसिकली मेरे पास कहते हैं 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। अली के पास जो कोर्स है वो 2 है। अब 2 कोर्स जो मेरे पास है वो कौन सा है, जो यहाँ पे देखें 2 कोर्स जो है मेरे पास क्या है, 2 में मेरे पास जावा है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो है तो उमर जो है तो उसने कोर्स नंबर 3 सेलेक्ट किया हुआ है। 3 नंबर पे कौन सा कोर्स है मेरे पास, C++ है। तो इस तरह यहाँ पे देखें कोर्सेज आ गए यहाँ पे। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी कोर्स है, किसी का नाम डिलीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोर्स नंबर 2 जावा जो है वो डिलीट कर देता हूँ और जब मैं सर्च करूँगा इसी चीज़ को, तो अगर मेरे पास जो स्टूडेंट है 2, अब 2 मेरे पास किसने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 2 जो कोर्स है मेरे पास, वो मेरे पास एक तो यह है अली के पास है, सिर्फ अली के पास ये बात, ओके, और किसी के पास नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पे अली का जो कोर्स है 2 वो डिलीट हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया 2 नंबर कोर्स जो है, अली का जो कोर्स है वो डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास अली का कोर्स अगर डिलीट होगा फिर भी मेरे पास अली का जितना भी डेटा है वो सामने ये डिस्प्ले करवाए, तो उसके लिए मैं ये ज्वाइन कमांड यूज करता हूँ। लेफ्ट और राइट ज्वाइन जो मेरे पास यूज होते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है तो मेरे पास यहाँ पे हामिद का जो कोर्स है 1 है, मैं हामिद के कोर्स को फॉर एग्जांपल डिलीट करता हूँ यहाँ से। या फिर 3 नंबर जो कोर्स है मेरे पास, उमर के पास जो नंबर 3 कोर्स है, 3 नंबर पे कौन सा है पास, C++ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये जो 3 नंबर कोर्स है मेरे पास, ये वाला, इस 3 कोर्स को मैं क्या करता हूँ यहाँ से, इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से यस करता हूँ, मेरे पास क्या हो गया, 3 नंबर कोर्स मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे, अब देखिए 3 नंबर कोर्स तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नाम तो है, नाम तो मेरे पास यहाँ पे है उमर। अब मेरे पास उमर ने कोर्स नंबर 3 सेलेक्ट किया, 3 हालांकि डिलीट हो गया। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि यार ये जो 3 नंबर को सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे की डिटेल आ जाए, तो उसमें जो 3 नंबर कोर्स है अगर वो यहाँ पे नहीं है फिर भी ये डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन जो कोर्स या जो चीज़ नहीं होगी उसको वो नल के नाम से डिस्प्ले करवाएगा। तो चलें एसक्यूएल में जाके हम देखते हैं। एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखना है। तो सिंटैक्स मेरे पास हम यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट करें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स नेम, और जो स्टूडेंट्स नेम होगा उसको जो नया नाम असाइन करेगा वो करेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडरस्कोर नेम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या करें, कोर्सेज जो है हमारे पास, कोर्सेज नेम जो है वो हमारे पास डिस्प्ले कराए और उनको जो नया नाम असाइन करे वो करे यहाँ पे कोर्सेज अंडरस्कोर नेम के नाम से। किस में से, फ्रॉम स्टूडेंट्स जो टेबल है हमारे पास स्टूडेंट में से, इसको लेफ्ट ज्वाइन कर दे, कोर्सेज को किसमें, स्टूडेंट में, स्टूडेंट में इसको क्या करे, ज्वाइन कर दे लेफ्ट साइड पे, जो नेम है उसको लेफ्ट साइड पे ज्वाइन कर दे कोर्सेज के, ऑन स्टूडेंट्स, ऑन कोर्सेज लेफ्ट ज्वाइन कर दे, हाँ सॉरी, ऑन स्टूडेंट्स। कोर्सेज जो स्टूडेंट जो कोर्सेज उनको क्या करे, उसके लेफ्ट साइड पे क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। और कहाँ से जी,
सिलेक्ट कहाँ से करें कोर्सेज, कोर्सेज आईडी से। जो कोर्सेज मेरे पास आईडी है, कोर्सेज जो टेबल है इसके अंदर जो आईडी है वहाँ से कोर्सेज को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंटैक्स तो आपको समझ आ गया बेसिकली क्या फंक्शन है इसका। फंक्शन ये है कि कोर्सेज जो है उनमें मेरे पास आईडी है और हर एक कोर्स को मैंने एक आईडी से सेपरेट किया है, 1 2 3 4 5। तो कोर्सेज जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो आईडी से हो रहे हैं। अब मेरे पास जो सिलेक्ट स्टूडेंट के स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट जो नेम है वो क्या करे, इसको सिलेक्ट करे और उसको जो नाम दे दे स्टूडेंट्स नेम के नाम से एक नंबर नया नाम यहाँ पे दे दे। नाम आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोर्सेज जो नेम है, जो कोर्सेज के अंदर जो कोर्सेज के नेम है कोर्सेज, अब ये जो है स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट वाला टेबल है इसके अंदर जो नेम है और ये कोर्सेज के अंदर जो नेम है, इन दोनों को आपस में क्या करें, असाइन करे, सामने डिस्प्ले करवाए। और कोर्सेज नेम जो है उसको जो नाम दे दे वो यहाँ पे दे दे कोर्सेज अंडरस्कोर नेम। किसमें से, फ्रॉम स्टूडेंट में से। फ्रॉम स्टूडेंट में से इसको क्या करे, लेफ्ट ज्वाइन करवा दे कोर्सेज को ऑन स्टूडेंट को, और कोर्सेज को यहाँ पे क्या कर दे, कोर्सेज से जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करवा दे। और कोर्स जो सिलेक्ट करेगा वो कहाँ से करेगा, स्टूडेंट्स के जितने भी कोर्स हैं वो कोर्स डॉट आईडी, क्योंकि कोर्सेज के अंदर हमने आईडी दी हुई है और आईडी से हमने कोर्सेज जो है तो उनको सेपरेट किया हुआ है, तो वो आईडी से हमारे पास क्या करे, कोर्स को शो करवाए। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से गो करूँगा। तो देखें मेरे पास यहाँ पे अली, हामिद, उमर, उस्मान और वकास आ गया। अली ने जो कोर्स किया वो जावा, हामिद ने माइस्क्यूएल और उमर का कोर्स क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था, वहाँ से कोर्स नंबर जो 3 था वो मैंने डिलीट कर दिया था, उसको यहाँ से इसने क्या कर दिया, इसने इसको नल कर दिया। उस्मान को इसने क्या कर दिया, PHP कोर्सेज को साइन करके दे दिया। वकास को इसने वर्डप्रेस कोर्स यहाँ पे लाया। तो उमर वाला जो कोर्स था वो यहाँ से डिलीट हो चुका था, इस वजह से इसने क्या कर दिया, इसको नल कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि चाहे डेटा हो उसमें से या ना हो, डिलीट हो चुका हो, फिर भी हमें ये कोर्सेज ये वो चीज़ सामने डिस्प्ले करवा देगा। तो ये हमारे पास था क्या, ये था हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन के लिए काम करते हैं। तो राइट ज्वाइन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसक्यूएल पे क्लिक करूँगा, बल्कि पहले मैं लेफ्ट ज्वाइन जो है तो उसको मैं, ये लेफ्ट ज्वाइन है मेरे पास, और फिर मैं यहाँ पे एसक्यूएल में आता हूँ और इसको मैं राइट ज्वाइन के लिए यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा राइट ज्वाइन। बाकी सिंटैक्स सारा का सारा वही है, यहाँ पे आपने सिर्फ क्या कर देना है, राइट ज्वाइन करना है, करने के बाद वो करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या गया, राइट ज्वाइन आ गया। अब राइट ज्वाइन में क्या हुआ है कि जो मेरे पास नेम है अली, हामिद, उस्मान और वकास, जावा, माइस्क्यूएल, PHP और वर्डप्रेस, देखें तो इसने क्या किया कि जो मेरे पास यहाँ पे राइट साइड पे में इनकी जो चीज़ डिलीट थी वो उसने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया, बाकी जितने कोर्सेज हैं उसने क्या कर दिया, उनको डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे क्या स्टूडेंट नेम है और अली, हामिद, उमर, उस्मान, वकास ये आगे सारे, और इस साइड से जो डिलीट था डेटा उसको इसने क्या कर दिया, नल करके इसने शो करवा दिया, नेम और ये चीज़ें शो करवा दी। अब उमर का डेटा डिलीट था तो राइट ज्वाइन में क्या हुआ कि उमर का डेटा डिलीट था, तो इस वजह से उमर का डेटा यहाँ पे सामने डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन का। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, और आप इस तरह की काफ़ी सारे सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा को आप यहाँ पे इस तरह साइन करवा सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।